चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और यही वजह है कि तमाम देवी मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त जो राजकिशन नगर स्थित जो एक दुर्गा मंदिर है वो वहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सुबह जो है पूजा अर्चना जो आरती का दौर जो है वो खत्म हो गया है और उसके बाद जो है जो श्रद्धालु हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि बेहद ही खूबसूरत ढंग से जो है मंदिर को सजाया भी गया है और उस समय पश्चात जो है वो घट स्थापना भी वो होगी, पूजा अर्चना जो है उसकी की जाएगी, ज्योति कलश जो है वो स्थापित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी ये कुछ समय पश्चात जो घट स्थापना होनी है उसको लेकर जो नवग्रह बनाए गए हैं, पूजा की जो सामग्री है वो रखे हैं, साथ ही साथ जितने भी माता को चढ़ने वाले जो भोग प्रसाद हैं वो रखे हुए हैं। बेहद ही ये पुराना मंदिर है और पहला दिन जो है माँ शैलपुत्री की जो है वो पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। कुछ श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल, पहला दिन है आज, मंदिर में दर्शन करने आप भी पहुंचे हुए जी जी, पहला दिवस है आज नवरात्रि का। और आज के दिन का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये युगादि पर्व माना जाता है। जो 4 युग हैं उन 4 युगों में जो शुरुआत हुई थी वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरुआत हुआ था, इसलिए इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और यह नव वर्ष जो है आगे चल करके, लेकिन वस्तुतः जो नया वर्ष प्रारंभ होता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, वह इस वर्ष 15 अप्रैल को हो रहा है। और उस दिन सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब नया वर्ष संवत्सर शुरू होगा, लेकिन युगादि पर्व है, इसलिए आंध्र प्रदेश में इसको उगादि के नाम से ही मनाते हैं। तो युग आदि, युग का आदि यानी पहला दिन आरंभ हुआ था, इसलिए इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। और यह कालदंड संवत्सर है, लेकिन जो सिद्धार्थ संवत्सर है वह प्रारंभ होगा 15 अप्रैल को 3 बज करके सायं 3 बज के कुछ मिनट से प्रारंभ होगा। और हम लोग इस नव वर्ष को माता जी की आराधना से 9 दिन मनाते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 9 होती है और माता जी की आराधना इसलिए 9 दिन तक होती है। और हम लोग सब मिल करके एक साथ नव वर्ष को 9 दिन तक मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और माता जी की आराधना करते हैं। इससे हमारी माता सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धन्यवाद। वो मनोकामना को पूर्ण करती है और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और ये 9 दिनों तक अलग अलग दिन जो है माता की जो पूजा अर्चना जो है वो होती है और यही वजह है कि सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। एक सुख समृद्धि जो है वो नवरात्र में मिलती है। बातचीत करेंगे और क्या कुछ यहाँ पूजा अर्चना होगी। पंडित जी, आपसे बातचीत करते हैं, एक बात 2 मिनट पूछते हैं आपसे, क्या क्या कुछ होगा यहाँ, क्या कुछ आज कार्यक्रम होंगे, आज क्या घट स्थापना? तो दैनिक पूजा नवरात्रि का प्रथम दिवस हो चुका है। अब घट स्थापना 11:30 बजे के बाद, अभी 8:30 बजे दैनिक पूजा नवरात्रि का है, प्रारंभ हो जाएगा। क्या क्या पूजा सामग्री लगता है? यहाँ पे पूजा सामग्री में हमारे यहाँ सभी प्रकार की पूजा सामग्री है। यहाँ पे 300 से 400 जोत भी प्रज्वलित किया जाता है, अखंड जोत जो देवी के अंदर में जलता है। की स्थापना होगी और घट स्थापना जो है वो होगी। 9 दिन अलग अलग जो पूजा है देवी मंदिरों में होगी। यही वजह है कि तमाम देवी मंदिरों को जो है वो सजाया गया है। लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये 9 दिन जो होता है जब देवी की पूजा अर्चना की जाती है, कहा जाता है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जर्नलिस्ट कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।